हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से जो टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट आर मेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब मजा आएगा इसको पढ़ के। देखिए टॉपिक का क्या नाम है, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन। गुडविल निकालने का मेथड कौन कौन सा है बच्चे, एक बार फिर से करते हैं। गुडविल निकालने का क्या क्या मेथड है। गुडविल कैलकुलेट करने के मेन 3 मेथड है। कौन कौन से है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर कौन कौन सा है? सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड है यार। और एक कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए कितना लिंक है दोनों का इसमें, मतलब चारों पांचों फॉर्मूला का। पहला क्या है? एवरेज। ये एवरेज से ही आपको सुपर प्रॉफिट समझ में आएगा। समझ में आया? अगर आपको एवरेज नहीं आया तो सुपर प्रॉफिट समझने में बहुत मुश्किल होगी। और देखिए अगर सुपर प्रॉफिट और एवरेज नहीं आया तो ये दोनों फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, नाम से ही समझिए हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। इसका नाम क्या हो रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि हम एवरेज प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज कर रहे हैं। यहां पे सुपर प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं बस। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पहला नहीं आया तो सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आया तो कैपिटलाइजेशन नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे यहां पे समझना। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है। ये सिंपल एवरेज में आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सिंपल एवरेज का, सिंपल एवरेज का गुडविल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अपन? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए अगर इसको आप रट्टा लगाते हो, सिंपल सोचते हैं कि यार एवरेज प्रॉफिट तो हम बचपन से निकाल रहे हैं। अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करो तो आपका गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर आपको एवरेज प्रॉफिट समझ में नहीं आया कि एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, तो आपको ये वाला समझ में ही नहीं आएगा, एवरेज प्रॉफिट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। समझ में आ रहा है? तो बताइए इस टॉपिक में गुडविल, एवरेज प्रॉफिट को गुडविल क्यों बोला गया? एवरेज प्रॉफिट को ही हम गुडविल क्यों बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट को हम गुडविल क्यों बोले जाते हैं? लास्ट क्लास में एग्जाम्पल याद है नेहरू प्लेस वाला आप लोगों को? नेहरू प्लेस वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है एग्जाम्पल? उसमें क्या बताया था मैंने कि ये पूरा मार्केट है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग में 10-10, 12-12 शॉप है, हर एक फ्लोर पे कंप्यूटर की। ठीक है। यहाँ पे 20,000 शॉप है, किसकी? कंप्यूटर शॉप है 20,000। कितना हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट होगा यहाँ पे। अब मेरे पास दो ऑप्शन था भाई भाई यहाँ पे बिजनेस करने का। एक ऑप्शन क्या था बताओ? एक ऑप्शन क्या था? हम खुद का अपना एक ऑफिस ले, परचेज करें या रेंट पे ले, और हम एकदम नया एक बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। एकदम न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक नया नाम, एक नया बिजनेस, पूरा प्रॉपर न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या था बच्चे? पुरानी दुकान को टेक ओवर कर लेंगे, जो पुराना बिजनेस है उसको हम टेक ओवर कर सकते थे। तो एक ऑप्शन था कि यहाँ पे एक बिजनेस ऐसा था जो सेल हो रहा था, तो हम इस बिजनेस को क्या कर सकते थे बच्चे?
टेक ओवर करेंगे। बहुत अच्छे से समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करेगी। और ये मत सोचो कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक समझना है, और बहुत प्रैक्टिकल है ये, आप लोग को भी बाद में बहुत काम आएगा। एडजस्टमेंट जो बोल रहे हैं ना, बहुत काम आने वाला है आप लोगों को ये चीजें आगे, क्योंकि आप लोग भी बिजनेस टेक ओवर करोगे, बाद में 50 लोगों का टेक ओवर करोगे, खरीदोगे, नया बनाओगे, खुद का करोगे, तो बहुत काम की चीज है ये एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे। अब जब आप इस बिजनेस को टेक ओवर करोगे, तो ये बिजनेसमैन आपसे क्या क्या चीज का पैसा मांगेगा बताइए। ये बिजनेसमैन आपसे सबसे पहले बोलेगा कि जो मेरे पास एसेट्स है, उस एसेट्स का पैसा दो। उसमें से क्या माइनस कर लो, लाइबिलिटी का पैसा माइनस कर लो। जैसे एसेट है मान के चलिए 50 लाख रुपए की, और आउटसाइडर लाइबिलिटी थी 20 लाख रुपए की, तो हमें उसको कितना रुपए देना चाहिए उस बिजनेस को टेक ओवर करने का? 30 लाख रुपए। बट उसने मेरे से मांगा 70 लाख रुपीस। कितना मांगा मेरे से? 70 लाख रुपीस, जबकि मैं उससे कितने रुपए का सामान ले रहा हूं? कितने का ले रहा हूं? 30 लाख का। वो 40 लाख रुपीस में से किस चीज का मांग रहा है एक्स्ट्रा? गुडविल का। उसका नाम का मांग रहा है, वो बोलेगा मेरा यहाँ पे गुडविल है, उस गुडविल का पैसा दीजिए आप 40 लाख रुपीस। अब उसने ये गुडविल कैलकुलेट कैसे किया? उसने ये गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया? एवरेज बेसिस पे। अब वो बोलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा था 50 लाख रुपीस, पिछले साल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख। उससे पहले साल प्रॉफिट कितना हुआ? 30 लाख। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 ईयर, तो गुडविल कितना आ गया बच्चे? 40 लाख। मतलब वो बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, जितना मैं ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं, उतना पैसा आप मेरे को गुडविल का दे दो। तो आप लोग दे दोगे क्या? जैसे वो बोलेगा कि वो बोलेगा 40 लाख रुपए मैं ऑन एन एवरेज कमा रहा हूं, तो 40 लाख रुपए आप मुझे गुडविल का पे कर दो। क्या पे कर दोगे? कि कुछ इसमें आप लोग बार्गेनिंग करोगे, रिबेट वगैरह मांगोगे, डिस्काउंट मांगोगे, कुछ इस टाइप से बातें करोगे? कुछ नहीं करूंगा बोल रहा है गुरमन। अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते फिर बिजनेस में। जितना कैलकुलेट हो रहा है उतना देना पड़ेगा बोल रहा है गुरमन। भाई यहाँ पे सीखो कुछ, यहाँ पे तुम्हें दिमाग तो लगाओगे ना अपना। अब बताइए, जो उसने प्रॉफिट बोला पिछले साल का 50 लाख, उसके पिछले साल का 30 लाख रुपीस, मतलब 2022 का उसने प्रॉफिट कितना बताया हमें, और 2021 का उसने प्रॉफिट कितना बताया? 30 लाख। क्या ये प्रॉफिट सही बताया होगा उसने? तुम लोग मान लोगे कि हाँ भाई भैया आपने आपने 50 लाख रुपए प्रॉफिट बोला, मतलब 50 लाख प्रॉफिट होगा। अब क्या, जब आप बिजनेस टेक ओवर करोगे तो आप अपना दिमाग लगाओगे, एनालाइज करोगे, बोलोगे भैया अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ हमें। जब आप बुक ऑफ अकाउंट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट चेक करोगे, तो पता चलेगा भाई साहब इसमें तो कुछ कुछ गड़बड़ है। इसमें क्या है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसमें तो एक ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो कि आपको होने वाला नहीं है इन फ्यूचर। इसमें एक ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो हर साल नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये 50 लाख रुपए में एक 15 लाख रुपए का प्रॉफिट इसने ऐसा जोड़ दिया है जो कि हर साल नहीं होगा। भाई आप उसको 40 लाख किस बात का दे रहे थे? पहले इस चीज को समझो, उसके बाद आप एडजस्टमेंट समझ पाओगे। 40 लाख रुपीस किस चीज का दे रहे थे उसको? गुडविल का। क्यों दे रहे थे गुडविल का पैसा? तबस्सुम बताओ। तो हमें हमें क्या बेनिफिट होगा इसका 40 लाख देने से? मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जब मैं उसका बिजनेस को यहाँ पे नेहरू प्लेस में, ये वाले बिजनेस को टेक ओवर, ध्यान देना एकदम कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आप लोग का।
ये बिजनेस को अगर मैं टेक ओवर कर लूंगा तो मेरे को भी ऑन एन एवरेज कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 40 लाख या 40 लाख के आसपास। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा इतना ही कमाता था। समझ में आया? बट देखिए वो हमारे साथ कैसे ट्रैप कर रहा है। ये 50 लाख रुपए के अंदर 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। उसका कोई एक गोडाउन होगा कहीं पे, उसको उसने बेचा और वहां से 15 लाख रुपए उसको प्रॉफिट हुआ। बताइए क्या ये 15 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरे को होगा? क्यों? क्यों नहीं होगा? बिजनेस का प्रॉफिट है ना। अब इसमें बिल्डिंग नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बताइए मेरे को ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? 15 लाख रुपीस का। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये प्रॉफिट? क्योंकि हर साल हम मशीन थोड़ी ना बेचेंगे, हर साल में यहाँ पे बिल्डिंग थोड़ी ना बेचूंगा, ये तो एसेट बेच दिए। उस बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? कंप्यूटर बेचना। अब उसने बिल्डिंग को बेच के पैसा कमाया तो हम हर साल बिल्डिंग थोड़ी ना बेचेंगे। अगर मैं इसके बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसका कोई गोडाउन होगा, उस गोडाउन को मैं सेल कर दूंगा। मतलब इस प्रॉफिट के अंदर 15 लाख रुपए का ऐसा प्रॉफिट छुप के बैठा हुआ है जो कि आपको हर साल नहीं होगा। बताइए इस बिजनेस ने नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया होगा? इस बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअली उसने कितना कमाया है? 50 लाख रुपीस जरूर कमाया है वो, बट उसमें 15 लाख रुपए किस चीज का है? 15 लाख रुपए तो बिल्डिंग का कमाए। भाई मैंने देखिए ये मेरे पास 50 लाख रुपए है, मैंने ये 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। बट ये 50 लाख के प्रॉफिट में जो इतना प्रॉफिट है 15 लाख रुपए, ये 15 लाख रुपए का प्रॉफिट काहे के लिए हुआ मेरे को? बिल्डिंग सोल्ड करके। क्या ये वाला प्रॉफिट मेरे को हर साल होगा क्या? जब मैं उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा तो 15 लाख का प्रॉफिट होगा मेरे पास? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम हर साल बिल्डिंग थोड़ी ना बेचेंगे। मेरे को प्रॉफिट कितने का होने के चांसेस है? 35 लाख का। तो यहां पे आप नॉर्मल प्रॉफिट कितना लोगे बच्चे इसके? यहां पे आप उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना लोगे? 35 लाख रुपीस। उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट है 35 लाख रुपीस। भाई जो बिल्डिंग को सेल करके पैसा आया वो आप टेक ओवर करोगे, उसके बाद थोड़ी ना मिलेगा। तो इस टाइप के जो जो एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट को हटा दो। समझ में आया? पहला एडजस्टमेंट की एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करोगे? माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि वो हर साल नहीं होगा। जब आप बिजनेस टेक ओवर करोगे तो हमें वो प्रॉफिट नहीं होगा। भाई यहाँ पे अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में, चेहरा बता रहा है पूरा पूरा कि नहीं आ रहा है सर समझ में क्या बोल रहे हो। भाई ये बिल्डिंग को आपने टेक ओवर किया, ठीक है? ये बिल्डिंग को आपने टेक ओवर किया। एकदम सोचो कि आप लोग का पैसा लग रहा है, आप लोग के पॉकेट से पैसा लग रहा है, तो समझोगे आप लोग। ये बिजनेस 10 लाख रुपए कमा रहा है प्रॉफिट। कितना कमाया प्रॉफिट? 10 लाख रुपए। अब आप इसके बिजनेस को अगर लोगे, टेक ओवर करोगे, तो बोलेगा 10 लाख रुपए का मेरे को गुडविल का पैसा दो, क्योंकि 10 लाख रुपए आप भी कमाओगे मेरे नाम की वजह से। तो ये पैसा आप किस चीज का पे करो मेरे को? गुडविल का पैसा पे करो। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च एनालाइज करूंगा, इन डेप्थ जाऊंगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखूंगा, तो उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या लिखा? मेरे को जीपी हुआ है 7 लाख रुपीस का, डेट इज ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे को गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है 3 लाख रुपए का, और मेरा कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरा अभी एक भी नहीं है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया बच्चे? मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 10 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हो गया। क्योंकि यहां कितना आया? 10 लाख। एक्सपेंस मेरा कुछ नहीं है, तो नेट प्रॉफिट भी कितना हो गया मेरा? 10 लाख।
बताइए बिजनेस में उसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाया? 7 लाख रुपीस कमाए कि 10 लाख रुपीस कमाए? 7 लाख कमाए ना, क्योंकि 3 लाख तो हर साल थोड़ी ना होगा। अब आपको वो बोलेगा, एकलव ही ये बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है और एकलव को बोलेगा कि भाई तुम 10 लाख रुपए पे करो गुडविल का। तुम उसको बोलोगे भाई साहब जो आपने 10 लाख रुपए निकाला है ना, ये 10 लाख रुपए का गुडविल, इसमें 3 लाख रुपए का तो प्रॉफिट ऐसा है कि जो मैं आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये पैसा? क्योंकि क्या है ये? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? या नहीं समझ में आया तो रट्टा लगा लो। एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या माइनस करोगे आप? एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा तो प्लस क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। क्यों प्लस होगा वो? एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा। एबनॉर्मल लॉस प्लस क्यों होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? हर साल नहीं होगा। अब इसमें भी समझिए क्या हो रहा है, इसको बहुत अच्छे समझना। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मान के चलिए, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 15 लाख रुपीस का। ठीक है, अच्छे से समझते जाना। मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आ गया बच्चे? नेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 15 लाख। समझे यहाँ पे? कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मेरे को एक लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया? टू लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हो गया? मेरे को 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा अब? अगर मेरा 15 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, 4 लाख रुपए का लॉस बाय फायर हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा अब मेरा? नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 11 लाख। एक नालायक बोलता है 19 लाख रुपए। वो तो बाद में प्लस, नहीं उसमें प्लस थोड़ी ना होगा। मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया अब? 11 लाख रुपीस। बताइए, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सामने वाला बोल रहा है कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 11 लाख रुपीस। अब वो अपने नेट प्रॉफिट को चेक करवाएगा चार्टेड अकाउंटेंट से। बताइए बिजनेस नॉर्मली कितना कमा रहा है? बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस का? 15 लाख। क्योंकि जो 4 लाख रुपए का लॉस बाय फायर हुआ है, अगर ये लॉस बाय फायर नहीं होता तब बताओ मेरे को प्रॉफिट कितने का होता? 15 लाख रुपए का। क्या हर साल आग लगेगी क्या दुकान में? मतलब ये लॉस ऐसा है जिस वजह से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया है बच्चे? कम हो गया है, जो कि हर साल नहीं होगा। तो दुकानदार बोलेगा भैया फिर तो मेरा 11 लाख प्रॉफिट थोड़ी ना है। 11 लाख रुपए में मैं क्या प्लस करूंगा? 4 लाख रुपए। किस चीज का है ये 4 लाख रुपए? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा। और एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। समझ में आया? एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? माइनस होगा। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? सॉरी, प्लस होगा। और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? माइनस होगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो भैया रट्टा लगा लो और कोई ऑप्शन। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया कि क्यों प्लस हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? प्लस। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? माइनस। एक चीज और होती है इसमें जो समझने वाली है। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया? या सेल मान लो ग्रॉस प्रॉफिट से, कुछ बच्चों को तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा सेल हुआ 20 लाख रुपए का। ठीक है, मेरे सारे एक्सपेंसेस को मिलाऊंगा, लाइक परचेज हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, बैड डेट हो गया, इंटरेस्ट का पैसा हो गया, ये सारा चीज मेरा मान के चलिए कि ये एक्सपेंस है 13 लाख रुपीस। तो बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 20 लाख में से 13 लाख रुपीस तो खर्चा हो गया, तो नेट प्रॉफिट कितने का हो गया बच्चे?
7 लाख रुपीस का मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। 7 लाख रुपीस का क्या हो गया मेरा नेट प्रॉफिट। अब वो दुकान वाला बोल रहा है कि मैं 7 लाख रुपए कमा रहा हूं, आप इसका एवरेज निकाल लो और उतना पैसा मेरे को गुडविल का दे दो। बताइए और क्या चीज का एडजस्टमेंट कर सकते हो? एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस का बता दिया, और कुछ चीज का एडजस्टमेंट हो सकता है यहाँ पे? एबनॉर्मल तो उसका कर तो लिए, एबनॉर्मल गेन को माइनस तो करेंगे। और हाँ नहीं, वो तो जो टेक ओवर कर लेगा उसका हो जाएगा रिजर्व, अगर रिजर्व बना के रखा है तो। यहाँ पे देखिए दुकानदार आपसे और यहाँ पे गेम कर सकता है। वो क्या बोलेगा, वो अपने लॉस को क्या कर देगा, लॉस को कर देगा कम, ये सॉरी अपने एक्सपेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर वो एक्सपेंस को कम कर देगा तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। उसने देखिए यहाँ पे एक मेजर एक्सपेंस लिखा ही नहीं है, कौन सा एक्सपेंस, टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी या टू इंश्योरेंस प्रीमियम। जो बिजनेस का एक दो नॉर्मल खर्चा है उस खर्चे को उसने लिखा ही नहीं है। अब बताइए अगर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी और इंश्योरेंस प्रीमियम 2 लाख रुपए का अगर वो रिकॉर्ड करता, नॉर्मल एक्सपेंस है जो, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हो जाता, कितना हो जाता, 5 लाख। बताइए क्या उसका 7 लाख रुपए में एक्चुअल में प्रॉफिट है? मतलब जहां जहां पे वो प्रॉफिट पे गलती कर रहा होगा ना, उस प्रॉफिट को आप सही कर लो। सोचो आप लोग एक बिजनेस को खरीदने जा रहे हो, समझ में आया? जैसे कि अभी बायजूस ने आकाश को खरीदा, तो आप लोग सोचो कि आप लोग भी बायजूस को परचेस कर रहे हो। जब आप बायजूस को टेक ओवर करोगे तो क्या होगा, वो आपको बहुत सारा प्रॉफिट बताएगा। मैंने 50 लाख रुपए कमाए, मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, मैंने फिर 70 लाख रुपीस कमाए, फिर मैंने यहाँ पे 40 लाख रुपए कमाया। तो इसका ऑन एन एवरेज आप मेरे को गुडविल का दे दो। तो क्या आप इस प्रॉफिट को कंसीडर कर लोगे क्या? क्या इस प्रॉफिट को कंसीडर कर लोगे आप बोलोगे भाई साहब इस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर होगा। क्या क्या चीज का? एबनॉर्मल प्रॉफिट का और एबनॉर्मल लॉस का और नॉर्मल एक्सपेंस और नॉर्मल इनकम। नॉर्मल एक्सपेंस क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। नॉर्मल इनकम क्या होगी, प्लस होगी। समझ में आया? ये 4 चीजें हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, माइनस, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, प्लस, और नॉर्मल एक्सपेंस क्या होगा जो हमने एक्सक्लूड कर दिया है, वो क्या होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि आप उस एक्सपेंस को लिखते तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता। समझ में आया? एक एक्सपेंस को लेके एक एग्जांपल और बता रहा हूं बस। साई कोचिंग का सपोज ग्रॉस प्रॉफिट है, यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, लाइक एडवर्टीजमेंट को माइनस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को माइनस कर दिया, रेंट को माइनस कर दिया। तो ये मेरा जो एक्सपेंस था इसको मैंने 2 लाख रुपए माइनस कर दिया। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आ गया बच्चे, 3 लाख रुपए का। क्या ये नेट प्रॉफिट सही होगा? क्या जरूरी है कि ये नेट प्रॉफिट सही है? हम आपको बोलेंगे कि आप 3 लाख रुपए हमें गुडविल का दो तो दे दोगे, मान जाओगे? आप हमारे बुक्स को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। जब आप बुक को एनालाइज करोगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो आपने सैलरी टू स्टाफ माइनस ही नहीं किया है। सैलरी टू स्टाफ क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। आपने यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर तो लगाया ही नहीं है। जब आप सैलरी और डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर ये दोनों को लगाओगे 2 लाख रुपए, तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 लाख रुपीस का। तो आप क्या करोगे, बोलोगे 3 लाख रुपए का जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट बताया था उसमें से ये कितना बताया था, 5 लाख रुपए जो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट बताया था उसमें से ये 3 लाख रुपए आप क्या चीज का माइनस कर दो, सैलरी का और
डेप्रिसिएशन का मतलब साई कोचिंग ऑन एन एवरेज कितना कमा रही है? 2 लाख रुपीस कमा रही। समझ में आया? अभी यहां से समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। बताइए आप नॉर्मल मतलब सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ले लोगे कि एवरेज प्रॉफिट का और एनालाइज करोगे डेप्थ में जाके? डेप्थ में जाके एनालाइज करोगे और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करोगे, तो वही टॉपिक का नाम बन रहा है। देखिए आप टॉपिक का नाम पढ़िए, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। समझ में आया? आपको एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, ठीक है, बट उसमें क्या चीज का एडजस्टमेंट करना है? पास्ट एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट करना है। समझ में आया? तो डायरेक्ट आप एवरेज प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट मत ले लो, जो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं लेना है उसमें क्या करोगे? कुछ एडजस्टमेंट करोगे। समझ आ रहा है मैडम? ठीक है, अब कैसे करेंगे एडजस्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग, इसके लिए अभी समझेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको हेडिंग का मतलब समझाया है, अभी क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 2.28 क्या बोल रहा है यहाँ पे? असीन एंड श्रेयस आर वे पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admit Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. हमने श्याम को एडमिट किया एक 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3-year परचेज है। ऑफ लास्ट 5-year एवरेज प्रॉफिट, आप पिछले 5 साल का एवरेज निकाल लो। Profit for the last 5 year ended 31st March were rupees 125, 1 lakh, 187, 500, 62, 500 और 1,25,000। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। इसमें क्या एडजस्टमेंट करने बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर 1920 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। जो 2019-20 का जो प्रॉफिट है उसमें 25,000 एबनॉर्मल लॉस को करने के बाद है। बताइए उस बिजनेस ने कितना कमाया होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, ये 25,000 का एडजस्टमेंट किस में होगा? 19 में होगा, 20 में होगा कि 21 में होगा? कहां पे एडजस्टमेंट होगा 25,000 रुपीज का? ये गुरमन 2019 में। आदेश 20 में क्यों? देखिए सामने गुडविल लिखना नहीं बिल्कुल कोई भी। गुडविल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने सिंपल एवरेज में? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पे मैं एवरेज प्रॉफिट की जगह ये लिख दूं नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लिख लो। क्या लिख लो यहां पे? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। आप नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे कि एक्चुअल प्रॉफिट का निकालोगे? एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आपको दुकानदार बोलेगा इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, वो क्या है आपका? एक्चुअल। क्या उस प्रॉफिट को कंसीडर कर लोगे क्या? उसमें क्या करोगे आप? कुछ एडजस्ट करोगे और आपको क्या मिलेगा वहां से? नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, जो एक्चुअल में मतलब होना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है श्वेतवीर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 3। तो यहां पे आप 3 ईयर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। किस चीज को करोगे? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। मैं एवरेज प्रॉफिट का मैं क्या करूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करूंगा बच्चे? एवरेज करूंगा। ये कैसे निकलेगा देखना यहाँ पे। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा ईयर में लेके, जबकि ईयर को लेके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्लास 11th का टॉपिक है ये। भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है?
जो प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च, दैट इज डेट क्या हुई 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023। अगर मैं इसका ईयर एंड बोलूं 31 मार्च 2019, तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल 2018, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर को आप क्या बोलोगे 18-19 बोल सकते हो। समझ में आया? तो पहला साल कौन सा है बच्चे 2018-19, दूसरा साल क्या है 2019-20, फिर क्या है 2020-21, फिर क्या है 2020-21-2022 और 2020-22 और 23। जो 2019 दिया है ना ये ईयर एंड दिया हुआ है, मतलब ईयर क्या है 18-19। तो आपका यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चे 2019 वाले में कितना हो रहा है 1,25,000, 1,00,000 रुपीज, फिर 1,87,500, 62,500 का लॉस और 1,25,000 का प्रॉफिट। ये मैंने ईयर को यहाँ पे चेंज क्यों किया है, थोड़ा सा चेंज मतलब मैंने पूरा फुल फॉर्म पे लिखा है इसको, क्यों? क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में देखिए ईयर क्या लिखा है 1920। बच्चा क्या करेगा एडजस्टमेंट को कर देगा 19 में, जो गुरमन नालायक 1:25 में कर दो बोल रहा था एडजस्टमेंट। बताइए यहाँ पे एडजस्टमेंट हर साल होगा कि कहाँ पे होगा 1920, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ खेल है जहां पे ये हमारे प्रॉफिट पे कुछ कर रहा है। इस ईयर में एडजस्टमेंट है, हर साल एडजस्टमेंट नहीं है। यहां पे क्या बोला जा रहा है 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है। मतलब क्या बोल रहा है प्रॉफिट फॉर 1920, जो 2019-20 का कैलकुलेशन हुआ है प्रॉफिट, इसमें एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद हुआ है। तो मैं यहां एक कॉलम और बनाऊंगा और कॉलम का नाम रहेगा एडजस्टमेंट। बताइए एबनॉर्मल लॉस को मैं क्या करूं यहां पे एबनॉर्मल लॉस को क्या करूंगा यहां पे 25,000 को मैं प्लस करूंगा। क्यों प्लस करूंगा क्योंकि क्या है एबनॉर्मल लॉस, ये लॉस हर साल नहीं होगा, इसलिए आपका प्रॉफिट क्या होगा उस साल का बढ़ जाएगा। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फर्स्ट ईयर का एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 1,25,000। सेकेंड ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 1,25,000। तीसरे साल का 1,87,500। चौथे साल का आपको 62,500 का लॉस है, ध्यान देना इसमें ये लॉस है। और चौथे साल का प्रॉफिट कितना है 1,25,000 फिफ्थ ईयर का, सॉरी। इसको टोटल करके देखो, लॉस है, लॉस को माइनस करके बाकी टोटल करके कितना हो रहा है 5 लाख। इसको जब आप टोटल करोगे लॉस माइनस होगा ना, ध्यान देना कितना हो जाएगा ये 5 लाख। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो फिर एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। अब ये 1 लाख को आप यहाँ पे पुट कर दो अपने मेन आंसर में। यहाँ पे आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे 1 लाख। देयरफॉर गुडविल कितने की आ गई, देयरफॉर गुडविल आपकी आ गई ₹3 लाख की। समझ आया? नहीं हो रहा है तो याद कर लो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा प्लस होगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होंगे माइनस होंगे। समझ में आया? पहले इस टेबल को बनाओ, उसके बाद ऊपर का बनाना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट।
5-6 लाइन छोड़ देना ऊपर की, उसके बाद ये टेबल को बनाएंगे, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जिसका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 बनाना स्टार्ट करेंगे अपने से। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। they decide to admit Manu into a Manu as a partner from 1st April 2023 on the following terms. Manu will give a 2/5 share of the profit। जो नया पार्टनर है उसको नहीं, जो कौन आ रहा है नया पार्टनर? मनु, उसको कितना शेयर मिलेगा? 2/5 शेयर मिलेगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अंडरलाइन करेंगे 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चे? 2 ईयर। कंफ्यूज मत होना, 3 ईयर प्रॉफिट के लिए बोल रहा है। 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। पिछले 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करना है। प्रॉफिट क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर एंडेड 31st मार्च वेयर रुपीज 2023 का 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 2022 का कितना है लॉस? बोल रहा है 80,000 इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 1,10,000। ये 80,000 का लॉस है जिसमें कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन उसमें हुआ पेड है। फिर प्रॉफिट 2021 का 1,10,000 इंक्लूडिंग गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये दोनों तो बहुत इजी है, एक एबनॉर्मल लॉस है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो तो बिल्कुल इजी है। बस यहाँ पे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हमें वर्किंग नोट पे क्या निकालना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे ईयर में ना प्लीज आप लोग ईयर पूरा पूरा लिखना, सो डेट कि कभी भी गलती होने के चांसेस मत छोड़ना ईयर को लेके। नहीं तो कई लोग का तो बता रहा हूं एडजस्टमेंट होगा 3rd ईयर में, एडजस्टमेंट सही करेंगे, एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं होगा। एडजस्टमेंट सपोर्ट 3rd ईयर में होना है, बच्चा एडजस्टमेंट 2nd ईयर में कर देगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया ना। एडजस्टमेंट 4 ईयर में होगा, बच्चा 5th ईयर में कर देगा। तो ईयर को लेके प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आता हुआ मार्क्स आप लोग का कट जाएगा। ये हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद क्या करोगे बच्चे यहाँ पे? एडजस्टमेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला साल कौन सा है बच्चे यहाँ पे? 2022 2023। समझ में आ रहा है? ईयर एंडेड 31st मार्च लिखा हुआ है, तो कौन सा ईयर है बच्चे? ये 2022-23। उसके बाद कौन सा ईयर है? 2021-22। और उसके बाद कौन सा है? 2020-21। ये इस तरीके से दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? 30,000 का प्रॉफिट, फिर क्या है? 80,000 रुपए का लॉस। ये यहां पे बच्चा गलती कर देगा। 80,000 का लॉस दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है बच्चे? 1,10,000 रुपीज का प्रॉफिट। समझ में आए? यहाँ पे 2nd ईयर लॉस है ना, लॉस है, तो इस चीज पे ध्यान देना। पहला साल में बोल रहा है क्या है? एबनॉर्मल लॉस है वो, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस क्या होगा बच्चे? यहाँ पे प्लस होगा, कितने रुपए से? प्लस 30,000 रुपीज, ये प्लस होगा। कितना है? 40। कितना रुपए प्लस होगा? 40,000। ठीक है,
फिर बोला जा रहा है इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए, सपोज पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है। ये पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर है बच्चे? 4 पार्टनर है। उसमें से एक पार्टनर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है। सृष्टि, वॉलेंट्री मतलब अपने इच्छा से, कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये बोल रहा है कि यार अब मेरे काम करने की इच्छा नहीं है, अब ये रिटायरमेंट ले रहा है। जब ये रिटायरमेंट लेगा तो इसको कंपनसेशन कितना पे किया जा रहा है? 1,10,000 रुपीज कंपनसेशन हम उस पार्टनर को दे रहे हैं। बताइए, क्या ऐसा एक्सपेंस हर साल होगा क्या? क्या ये मेरा एक नॉर्मल खर्चा है? एक एबनॉर्मल खर्चा है। अब ये एबनॉर्मल खर्चा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किधर आ गया? डेबिट साइड आ गया। क्या नाम से आ जाएगा? वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड। तो इस वजह से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया बच्चे? कम हो गया। लॉस में चल दिया, या मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो इस चीज को करोगे क्या आप? प्लस करोगे। 1,10,000 अगर ये वॉलेंट्री कंपनसेशन हमें पे नहीं करना पड़ता, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो मेरा क्या हो जाता? ये प्रॉफिट बढ़ जाता उतने से। समझ में आया? तीसरे साल क्या है बच्चे आपको? एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग गेन प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो क्या है मेरे लिए बच्चे? वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो करोगे क्या? इसको माइनस करोगे कितना? 30,000 रुपीज। ये मेरा बच्चे ध्यान दो, ये वाली चीजें क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है ये आपका नॉर्मल खर्चा नहीं है। जब आप उस खर्चे को हटा दोगे तब क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या लॉस कम हो जाएगा। समझ में आया? तो कितना आ रहा है फर्स्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट? 70,000 माइनस 80,000 प्लस 1,10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। और इसका कितना हो जाएगा? 110 माइनस 30, 80,000। तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया मेरा 1,80,000 रुपीज। तो मेरा एवरेज कितना निकल जाएगा बच्चे? एवरेज निकल जाएगा मेरा, एवरेज प्रॉफिट यह आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर। तो कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज। ये क्या है मेरा? एवरेज प्रॉफिट। तो इस 60,000 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा गुडविल कितना आ गया? देयरफॉर गुडविल कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपीज का गुडविल। इजी था सवाल, कुछ नहीं रखा है इसमें। समझ में आया अच्छे से? तो ये है एडजस्टमेंट, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। और ये प्रैक्टिकली है, जब आप बाद में बड़े होके कोई बिजनेस को टेक ओवर करोगे, कहीं पे डील फाइनल करने जाओगे, तो सामने वाला आपको हर जगह उसका प्रॉफिट वगैरह बढ़ा के बताएगा। तो आपको उसको पूरा एनालाइज करना है उस प्रॉफिट को, कि जो सामने वाले ने प्रॉफिट बताया क्या वो सही प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको डील करना है बहुत अच्छे से। समझ रहे हो? चलिए नोट डाउन करिए, जिसका गलत है सही करिए उसको, जिसका नहीं बनाया बनाइए। ये रहा टेबल। हाँ जी, चलिए ध्यान दीजिए सामने। जिसका बन गया ठीक है, सामने ध्यान दो, जिसका नहीं बना है वो भी ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर रुपीज। ज्योति जो बिजनेस है उन्होंने पिछले 3 साल का प्रॉफिट बताया 1,01,25 एंड 1,12,500, और तीनों में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। 2021 में क्या बोल रहा है? इंक्लूडिंग अ एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500,
आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000 सेकेंड ईयर पे, और थर्ड ईयर पे बोल रहा है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये एक नया पॉइंट आप लोग को मिल गया। Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2-year purchase of average profit of last 3 year। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर है, 3 ईयर मत लिख देना यहाँ पे। अब लिखना बंद करेंगे सब, जिसका हो गया है वो भी ध्यान दीजिए सामने। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट कैसे बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें कैसे निकलेगा बच्चे आपके एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट? वही टेबल बनाना पड़ेगा, 2-3 कॉलम इसमें। पहला क्या बनेगा आपका? ईयर। दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो आपको दिया हुआ है एक्चुअल में वाला प्रॉफिट। उसके बाद क्या करोगे बच्चे? यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? नॉर्मल प्रॉफिट। एक चीज ध्यान देंगे सामने, जरूरी नहीं है कि आपको टेबल ऐसा ही बनाना पड़े जब बहुत सारा एडजस्टमेंट होगा। सपोज देखना एक क्वेश्चन में आएगा, अगर ये 1 साल का प्रॉफिट दिया है, अब उसमें एडजस्टमेंट 5 टुक दे दिया उसी साल, तब कैसे करोगे? तब अपने अपने फॉर्मेट को चेंज कर लेना। अभी अभी मैंने इस चीज को हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, बाद में इसको वर्टिकली कर लेना। एक आध क्वेश्चन में ऐसा है जो थोड़ा सा टफ रहता है उस, और इसीलिए मैंने पहले आपको एकदम बेसिक वे पे बताया। सोचो 1 साल के प्रॉफिट में 5 अलग अलग एडजस्टमेंट बोल दिया, तब कैसे प्रेजेंट करोगे उसको? तो इस टाइप में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको फॉर्मेट ऐसा ही बनाना है, जैसे आप लोग कंफर्ट हो ऐसे बना लेना। अब यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट कौन कौन सा दिया हुआ है बच्चे? लिखेंगे नहीं, सामने ध्यान दो सब। 2021, 2022 और 2023 कितना कितना दिया है प्रॉफिट? 1 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर का कितना दिया हुआ है? 1,25,000। और थर्ड ईयर का कितना दिया हुआ है? 1,12,500। ठीक है, क्या बोला जा रहा है ब्रैकेट में? पहले इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। इसको क्या करेंगे बच्चे? माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे गंधर्व? एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस क्यों? उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट को प्लस प्लस करेंगे, माइनस माइनस होगा। माइनस क्यों करेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट को? क्योंकि सर मैंने याद कर लिया। हाँ, वो हर साल होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे? माइनस। सिंपल सा, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट हर साल होगा नहीं। अब उसका नॉर्मली कितना होता, तो फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87,500 उसने एक्चुअल में बिजनेस से कमाया। 12,500 का तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी ना है भाई, बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ना है वो। समझ में आया? ठीक है, बिजनेस ने कमाया, बट ये प्रॉफिट हर साल थोड़ी ना होगा। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर क्या बोल रहा है बच्चे? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे बच्चे? अपन ऐड करेंगे 25,000, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे? 1,50,000। कहीं कोई दिक्कत? अब ध्यान देंगे ये तीसरे साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब है करेंगे क्या इसका? कुछ नहीं करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? आंसर उसी से आ रहा है इसलिए, है ना। माइनस क्यों करेंगे इसको? 12,500 को हम क्यों माइनस कर रहे हैं? अच्छा, इंश्योरेंस, अगर आप अपने फर्म का इंश्योरेंस कराते हो तो वो इंश्योर्ड है कि आपको पैसा मिलेगा? कुछ होगा तब मिलेगा ना। वैसे थोड़ी ना मिलेगा वो, नॉर्मल थोड़ी ना है वो कि आपको हर साल वो पैसा मिलेगा। एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट ये इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंस है। तो हाँ, बोले क्या?
एक्सपेंस एक्सपेंस होता है। बोलो यार, जो जोर से बोला करो, शायद तुमने सही बोला, मेरे को जो सुनाई दिया। बोला क्या तुमने? एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, वाह। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, सुन के आप लोग को बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का एक बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है। लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट नॉर्मल एक्सपेंस है, वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम एक नॉर्मल एक्सपेंस। हर एक बिजनेस को इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए अपने बिजनेस का। फायर इंश्योरेंस हो गया, लॉस इंश्योरेंस हो गया। जैसे व्हीकल में व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी है ना, कि आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा, वैसे ही बिजनेस में भी करा के रखना चाहिए। इंडिया में अभी अभी कंपलसरी नहीं है, बट ये क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योर्ड करवाया है, तो ये बिजनेस का एक क्या बोला जाता है, नॉर्मल एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, एक्सक्लूडिंग, हमने 12,500 को एक्सपेंस बुक नहीं किया है। अब कोई बच्चा सुनेगा ही नहीं तो मैं क्या करूं, यार समझा रहा हूं। यहां पे देखिए हुआ क्या, यहां पे समझना आप लोग क्या हो रहा है। सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 1,12,500 रुपीज, और मेरा कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो बताइए मेरा नेट प्रॉफिट कितने का होगा। नेट प्रॉफिट भी कितना हुआ, 1,12,500। अगर मैं अपने फर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवा लेता, इंश्योर्ड करवा लेता, तब मुझे क्या पे करना पड़ता यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम। कितने रुपए का, 12,500। अब इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है, इसको लिखा नहीं है, मतलब मैंने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं था, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, करवाना चाहिए था। ये आपका एक्सपेंस बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेंस है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। आपने इसको अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो प्रॉफिट कितने का था आपका, 1,12,500 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप इसको इंक्लूड कर दोगे 12,500, तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख। मतलब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहिए था। समझ में आया, इंश्योरेंस प्रीमियम का आप एबनॉर्मल एक्सपेंस मत समझिए, प्रीमियम बोल रहा हूं, बट क्लेम होता तब वो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट में चल देता, अगर क्लेम से अगर हमें कुछ प्रॉफिट होता तो। इंश्योरेंस क्लेम मिला, अब सोचिए मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला 5 लाख रुपए का, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड है। इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल इनकम है कि एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है, तो इंश्योरेंस क्लेम को हटाना पड़ेगा। बट इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है आपका, एक नॉर्मल एक्सपेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बुक के टॉप ऑफ द पेज आप लोग लिखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंस लिखो उसको बुक के टॉप ऑफ द पेज। कॉपी में तो बहुत कुछ लिखते हो, ध्यान ही नहीं रहता है, पर नॉर्मल एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज। टोटल कितना आ गया बच्चे, ये 3,37,500। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, कितना आया, 1,12,500। ये 112,500 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 1,12,500 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा गुडविल, तो गुडविल आपका आ गया 2,25,000। 2,25,000 का गुडविल ये आपको आ गया। समझ में आया, करिए, नोट डाउन करिए इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आइए क्या बोल रहा है, भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। एक नई पार्टनर आ रही है कनिका 1/4 शेयर के लिए। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जो भी उसको गुडविल का पैसा लाना होगा वो कैश में लेके आ रही है, बट कितना लेके आएगी उसके ऊपर सवाल होगा मेन।
गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेट एट 2 ईयर परचेज, अंडरलाइन करेंगे 2 ईयर परचेज, मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 ईयर से होगा, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 3 साल का लेना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर रुपीज 21 का प्रॉफिट 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है आपका, एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसको माइनस कर देंगे। इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, पहले से लॉस 20,000 का था, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर उसको क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। फिर 2020-23 में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000 रुपी। यहां पे फिर घुमा दिया। समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट पे कहीं पे घुमा रहा है क्वेश्चन। अगर आप तीनों क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो कोई एक आध पॉइंट पे घुमा दे रहा है। समझ रहे हो, चलिए आप अपने आप से इसको बनाओ, इतना मैं भी इसको फॉर्मेट कर रहा हूं, फिर मेरे साथ देखेंगे आप लोग और फिर बना लेना इसको घर पे, या अभी बन जाए तो अच्छी बात है। जल्दी बनाए, रफली बना रहे तो पहले खुद से गलती करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और अब बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात अगर सही से आप लोग बना लोगे तो। सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चे, 2 ईयर। बनाइए अपने हिसाब से जल्दी जल्दी। फिर हमें करना है इसमें वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा ईयर एक्चुअल प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स, और ये आ जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर है 2020-21, फिर है 2021-22, फिर है 2022-23। पहले साल का प्रॉफिट 50,000, दूसरे साल का 20,000 रुपये का लॉस, और थर्ड ईयर 70,000 का प्रॉफिट। बनाइए जल्दी जल्दी।
आ गया? क्या बात है, ननिया का बन रहा है अब। चैप्टर 1 हो गया अच्छे से? नहीं हुआ है? कर लो भाई, क्योंकि चैप्टर 1 अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे बहुत दिक्कत। इस चैप्टर में मैं तुम लोग को शुरू में भी बोला था कि चैप्टर 1 का कोई लिंक नहीं मिलेगा 2 में। आप 2 को बड़े इंडिविजुअली आराम से पढ़ लोगे, बट चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 तभी बनेगा जब चैप्टर 1 आपका स्ट्रांग है। क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने बोल रहा है, उसके बाद वो सारी चीजें फिर रिपीट होगी। तो तुम लोग के पास अभी 8-10 दिन और है, जब तक सेकंड चैप्टर खत्म हो रहा है उसके साथ साथ आप चैप्टर नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग कर लो। समझ में आ रहा है? आया दिव्यांशी मैडम? हाँ, बना रहे हो तो कब तक बनाओगे? कितना साल लगेगा बनाने में? और किसी का? आ गया? नहीं आया? हाँ, लास्ट का नहीं बन रहा। चलिए अब मैं समझाता हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला तो समझ में आ गया। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। फिर ऐसे इसको टेबल पे लिख लोगे। पहला क्या बोला जा रहा है? इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो क्या है ये आपका? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो क्या करोगे? इसको माइनस करोगे। कितना? 5,000 रुपीज इसमें से माइनस करोगे। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? इंक्लूड अ लॉस बाय फायर 30,000। इसको क्या करोगे? प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे इसको? एबनॉर्मल लॉस है इसलिए प्लस होगा। अब थर्ड ईयर में आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है। 2023 में क्या बोल रहा है? इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000। आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा? बढ़ गया होगा, क्योंकि आपको क्लेम मिला। आपको कुछ भी हुआ होगा में, वहां से आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। क्लेम जो मिल रहा है, क्या वो क्लेम, राघवेंद्र तुम बताओ, क्या हर साल मिलेगा क्या मेरे को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या है वो मेरे लिए? एक एबनॉर्मल है। तो उसको क्या करोगे आप? माइनस करोगे। 18,000 क्या होगा बच्चे इसमें? 18,000 तो माइनस होगा। समझ में आया? क्यों क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये क्लेम है और क्लेम हर साल थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 18,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव। क्या बिजनेस को डिविडेंड हर साल मिलेगा क्या? अब डिविडेंड होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड, डिविडेंड होता क्या है? हाँ फरहान, जो पैसा कहीं फंसा हो उसका पैसा आ रहा है उसको डिविडेंड बोलते हैं? नहीं। डिविडेंड किसको बोला जाता है समझना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, पूरी सेकंड बुक इसी के ऊपर है। जैसे ये आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस ने कोई शेयर पे कोई दूसरे कंपनी का शेयर परचेज किया है। सपोज आपके बिजनेस ने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है। आपके बिजनेस ने टाटा कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। ये बिजनेस ने 50 लाख रुपए कहाँ लगा रखा है? रिलायंस कंपनी में। और 1 करोड़ रुपए कहाँ लगाया हुआ है? टाटा कंपनी ने। तो ये कंपनी इनको बीच बीच में क्या देती है? जो भी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, वो प्रॉफिट को कभी कभी कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर को दे देती है। तो कंपनी क्या देगी बच्चे इनको? डिविडेंड देगी। डिविडेंड
समझ में आ रहा है? अगर मैं कोई कंपनी पे पैसा लगाता हूं और वो पैसा अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा वो किसको देती है? अपने शेयर होल्डर को देती है। बताइए क्या ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से पैसा आ रहा है क्या? ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, बिजनेस का इससे कोई लिंक नहीं। सपोज सोचो कि साई कोचिंग ने टाटा कंपनी पे पैसा लगाया है और वहां से हमें डिविडेंड मिल रहा है। क्या हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है डिविडेंड मिल रहा है टाटा कंपनी से? तो बिल्कुल नहीं है। तो डिविडेंड रिसीव हुआ कितने रुपए से? 8,000 रुपीज से। तो ये भी क्या होगा बच्चे आपका? माइनस होगा। तो 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000 कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 44 माइनस 20 प्लस 30 प्लस 10,000 और ऊपर कितना आ जाएगा? 45। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 99,000। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 99,000 डिवाइडेड बाय 3, 33,000। ये 33,000 को आप ऊपर पुट कर दो, 33,000 इंटू 2। देयरफॉर गुडविल कितने का आ गया? गुडविल आपको मिल गया यहाँ पे 66,000 रुपीज का। समझ में आया गुडविल कैसे कैलकुलेट हुआ? इजी था। ये दोनों चीज यहाँ पे दो एडजस्टमेंट आ गए, दोनों एडजस्टमेंट को देख लेना कैसे करें। समझ में आया? इसको आजू बाजू में भी लिख लो, 18,000 फिर माइनस 18,000 और होगा। समझ में आया? इजी लग रहा है? पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो एडजस्टमेंट आज किए हो ना, मतलब एक तो था, देखिए प्रीवियस चैप्टर में देखोगे तो पास एडजस्टमेंट एक टेक्निकल टॉपिक थी थोड़ी सी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट जो चैप्टर नंबर 1 पे था, तो चैप्टर नंबर 1 में वो टेक्निकल थी। ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे गुडविल में, जो ये आप एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट जो कर रहे हो, ये टेक्निकल नहीं है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 की। इंपॉर्टेंट मतलब एक तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर, आपको 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा, प्लस जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी इसका ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और तो और जो आपने आज सीखा है ना, ये पास एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट करना, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना, ये आप बाद में जाके जो भी बड़ी बड़ी डील करोगे वहां पे ये चीज को करना पड़ेगा। आप कोई भी शार्क टैंक का एपिसोड उठा के देख लो, शार्क टैंक देखे हो, सबको पता है शार्क टैंक तो भी क्या बोलते हैं उस एपिसोड में जहां पे डील फाइनल हुई होगी, आप कोई भी एपिसोड उठा के देखना, जहां भी डील फाइनल हुई है वहां वो लोग प्रॉफिट के बारे में बात किए हैं और वो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कि भाई इस साल का प्रॉफिट क्या था, उसमें इस साल क्या हुआ, क्या एबनॉर्मल हुआ, क्या नॉर्मल हुआ, आपके नॉर्मल एक्सपेंस कितने हैं, आपके एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कितने थे, इस टाइप की चीजें बात जरूर हो रही होगी वहां। जब आप एक एपिसोड पे ही जो डील फाइनल वाली है ना, उस डील को भी देखोगे प्रॉपरली अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्चुअल और नॉर्मल प्रॉफिट अपने आप समझ में आ जाए। क्योंकि जो शार्क टैंक में जो इन्वेस्टर लोग हैं, इन्वेस्टर लोग किस हिसाब से पैसा लगाएंगे? उनके एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से पैसा लगाएंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो उनका कुछ भी हो सकता है ना। वो लोग क्या करेंगे, देखिए एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट को बढ़ाया कैसे जा सकता है बताइए? एक्चुअल प्रॉफिट को हम कैसे बढ़ा के बता सकते हैं? नॉर्मल एक्सपेंस को कम कर दो और एबनॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा दो, या एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर दो वहां पे। समझ में आ रहा है? उस वजह से क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम ज्यादा होगा। अगर आप सीजन 1 में अश्नीर ग्रोवर को देखे होगे, वहां पे उसने वो सीधा बोलता था कि यार जो आप प्रॉफिट बोल रहे हो वो प्रॉफिट होना पॉसिबल है ही नहीं, आप हमें गलत प्रॉफिट बता रहे हो। मतलब शार्क टैंक में इन्वेस्टर लोग बहुत सारे फीचर्स को डायरेक्टली बोलते हैं कि जो आप प्रॉफिट बता रहे हो वो प्रॉफिट को हम मान ही नहीं सकते कि आपने सही प्रॉफिट बताया है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये बहुत काम की चीज सीखे हो आज आप, आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, प्लस एग्जाम में तो काम आएगा ही, इसको एग्जाम पे जरूर ध्यान देना, और आगे आगे के भी चैप्टर्स में बहुत काम आएगी ये चीज।
चलिए बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला जा रहा है? सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। एक सेकेंड। हाँ जी, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, अंडरलाइन करेंगे 2 ईयर परचेज को, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लेके द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर वेयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट 80,000, 145, 160 और 2 लाख रुपीज। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील डेट abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 2020. Fixed asset was sold in the year 31st March 2021 and a gain of 25,000 was credited to profit and loss account. ठीक है, abnormal gain है. In the year ended 31st March 2022, asset of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was rupees 15,000. यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट पे कि हमारा जो एसेट था उसको हमने इंश्योर नहीं करवाया था, इंश्योरेंस नहीं लिया था ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब हमने भूल गए थे, हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए था बट हमने नहीं कराया, जो कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ता 15,000, जो कि आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। तो ये एक नया पॉइंट मिल गया क्वेश्चन नंबर 10 में। देखते हैं इसको करते हैं अपन, समझाऊंगा अभी फिर से। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है बच्चे इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दिया है। कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दिया है। अब आप वर्किंग नोट नंबर 1 निकालोगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वही आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बच्चे? ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और फिर आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आएगा आपका ईयर, यहाँ पे आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा आपका एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट और फिर यहाँ पे आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आपका ईयर क्या क्या दिया हुआ है बच्चे? 31 मार्च 2020, मतलब ईयर क्या हो गया? 2019-20। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 2020-21। फिर क्या हो जाएगा? 2020-21-2022 और फिर क्या होगा? 2020-22-2023। कितना कितना एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है? 80,000, 145,000, 1,60,000 और 2 लाख रुपीज। इतना इतना एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। पहला बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2020। तो पहला एडजस्टमेंट इसके ऊपर बोल रहा है, 2020 के ऊपर। क्या बोला जा रहा है? एबनॉर्मल क्या है? ये लॉस है, तो क्या किया जाएगा? एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, आप प्लस कर दो। फिर बोल रहा है द फिक्स एसेट सोल्ड इन द ईयर एंडेड, मतलब इस साल की बात कर रहा है। इस साल उन्होंने कोई एसेट सोल्ड किया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड गेन ऑफ रुपीज 25,000 वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा बच्चे? 25,000 रुपीज माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर बोला जा रहा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 हमें एक एसेट को इंश्योरेंस करवाना चाहिए था बट हमने नहीं कराया, हम भूल गए करवाना ड्यू टू ओवरसाइट। अब बताइए, जो 15,000 रुपए का प्रीमियम है वो हमें पे करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था?
आप 15,000 का प्रीमियम पे करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये तो है नॉर्मल खर्चा। आप बोलोगे भैया आपने क्यों नहीं कराया इस चीज को, आप लिखते तो आपका प्रॉफिट कम आता। तो ये 15,000 रुपीज भी आपका माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो आपने नहीं लिखा है। तो आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आ गया 1 लाख, इसका कितना आ जाएगा 1,20,000। 160 में से 15 जाएगा तो 1,45,000 और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 2 लाख रुपीज। जब आप ये सब चीज को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 65,000। 4 2 6, 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा 5,65,000। तो आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 होगा ना, डिवाइडेड बाय 4, हाँ जी 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितना आ जाएगा 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 1,41,250। 1,41,250, ये 1,41,250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देयर फोर गुडविल कितने का आ गया बच्चे, गुडविल इज इक्वल टू 141,200 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा 2,82,500। कितना आ जाएगा 2,82,500 रुपीज की ये मेरी गुडविल आ गई। समझ में आया? इजी था सवाल, एकदम इजी था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रखा है ऐसा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 अभी बाकी है। इसको अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।